हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग मात्र एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉपिक या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। इस तरह से आप ये जो टॉपिक है इसको कई छोटे छोटे नामों से जाना जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक बनाइए एजियोट्रॉपिक या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मैं छोटा सा गाने का एक बोल बता रहा हूं। आप ऐसे देखिए कि सुना है आपने कि नहीं, ये बस सोचिएगा मैं भी गाना गाने वाला हूं, बस यूं ही आपके लिए। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। सुना लोगों ने? एक्चुअली गाना आप में से बहुतों के जन्म के पहले का गाना है, फिर भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस गाना है। इस गाने के बोल पे जाए, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक। क्या आपको इस तरह की दोस्ती में यकीन है जो मरने के दिन तक साथ न छोड़े? आपको यकीन हो या न हो, यह गाना बिल्कुल एक खास प्रकार के विलयन पे लागू होता है और उसी तरह के विलयन का नाम है स्थिर क्वाथी। तो पहले स्थिर क्वाथी का डेफिनेशन एक लाइन का है, देने से पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। उस एग्जांपल को देखिए। आपके पास नाइट्रिक एसिड है HNO3, यह है 68%। आपने 32% H2O लिया, इन दोनों को आपने मिला दिया। याद रखिए इसमें हो गया आपका कितना, ये HNO3 है प्लस H2O है। ध्यान देना होगा कि ये 68% है और ये है 32%। इस विलयन की खासियत देखिए। अगर आप इस विलयन को, ये जो विलयन है, मैं अब आपको इसकी कुछ खास बातें बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसमें 68% प्लस 32%, क्या 68% है HNO3, 32% क्या है H2O। आपने इसे गर्म कर दिया, जब गर्म करेंगे तो यह वाष्प बनेगा। कल्पना करिए कि आपने वाष्प को इकट्ठा किया, यहां से वाष्प बना और वाष्प जो है आपका यहां इकट्ठा हो गया। एक मजेदार बात आप यहां पर ये देखेंगे, ये वाष्प है वेपर, कि जो वेपर बना इसमें भी 68% HNO3 है और अभी भी इसमें H2O जो है 32% H2O है। मतलब जब ये सॉल्यूशन था, ये लिक्विड है, तो लिक्विड स्टेट में जो इसका जो कंपोजिशन था, बनावट था, संगठन था, वही रह गया इसके वेपर स्टेट में। इतना ही नहीं, आप क्या करिए, इसको फिर से कोल्ड कर दीजिए, ठंडा करिए। चारों तरफ इधर आइस के टुकड़े लगा दीजिए,
ये आइस है। तो जब ये ठंडा होगा तो ठंडा होकर के फिर एक विलयन हो। अभी भी इसमें 68% HNO3 है और 32% H2O है। Such type of solution are known as azeotropic solution, azeotropic mixture actually। अब समझे मैंने क्या बताने की कोशिश किया। हमने दो सब्सटेंस लिए, नाइट्रिक एसिड और जल H2। इस दोनों को एक खास अनुपात में हमने मिक्स किया। खास अनुपात है नाइट्रिक एसिड 68% और जल है वो 32%। जब इन्हें मिक्स कर दिया एक मिश्रण तैयार हो गया। तो एक ऐसा मिश्रण तैयार हुआ जिसको गर्म करके जब वाष्प बनाते हैं तो उस वाष्प में भी 68% HNO3 और 32% जल है। पुनः वाष्प को ठंडा कर देते हैं तो भी उसमें 68% HNO3 और 32% जल है। तो इस तरह के जो विलयन हो गए कि जब द्रव की अवस्था में थे तो भी जो संगठन था वही संगठन आ गया गैसीय अवस्था में। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपको गाने का बोल क्यों बताया। ये साथ ही नहीं छोड़ते हैं, इनको आप चाहते हैं कि गर्म करके अलग कर दें तो ये नहीं होंगे, ये गर्म करने से अलग नहीं होंगे। इनको अलग करने के लिए और दूसरे तरह के तरीके अपनाने होंगे। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है प्रभाजी आश्रम में, उससे आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह के विलयन का नाम हो गया स्थिर क्वाथी विलयन। क्या डेफिनेशन दें हम लोग? तो अब डेफिनेशन के तौर पे कहते हैं कि वह विलयन जिस विलयन का द्रव की अवस्था में संघटन और वाष्प की अवस्था में संघटन हमेशा बराबर रहता है, उसको कहते हैं हम लोग एजियोट्रॉपिक या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो डेफिनेशन है वह विलयन जिसका द्रव की अवस्था में एवं वाष्प की अवस्था में संघटन माने कंपोजिशन बनाओ कितना परसेंट कौन है, कंपोजिशन स्थिर रहता है या नियत रहता है। रहता है स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। अब अंग्रेजी में कहें तो दैट सॉल्यूशन डिस्टर्बेंस के लिए थे स्टूडेंट्स। हम आपको बता रहे थे कि वह विलयन जो द्रव की अवस्था में और उसके वाष्पीय अवस्था में जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रह जाए, न चेंज हो, तो उसको स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। आपने लिख लिया वह विलयन जिसका द्रव की अवस्था में एवं वाष्प की अवस्था में संघटन स्थिर रहता है, उसे स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहेंगे दैट सॉल्यूशन which composition is definite in liquid state as well as
स्टेट, मैटर स्टेट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहिए या कांस्टेंट वाली मिक्सचर कहिए। तो आप समझ चुके हैं कि स्थिर क्वाथी विलयन क्या है। अब इसके बारे में दो छोटी छोटी और बातें। स्थिर देखिए विलयन जो होते हैं सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो केवल लिक्विड सॉल्यूशन ही स्थिर क्वाथी बनाता है। स्थिर क्वाथी विलयन जो होते हैं वो द्रव विलयन होते हैं। तो मैं इसे लिखना चाहता हूं। अब इसे पहले नोट कर लिखने जगह नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे नोट कर लें, फिर छोटा छोटा दो तीन पॉइंट और एग्जाम्पल। देखिए केवल द्रव विलयन, और द्रव विलयन में भी ध्यान रखिएगा कि केवल बाइनरी सॉल्यूशन, दो ही घटक होने चाहिए। द्रव विलयन अलग लिख देते हैं, द्रव विलयन में ही स्थिर क्वाथी मिश्रण संभव है। एक बात, स्थिर क्वाथी मिश्रण बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। द्विअंगी मतलब जैसे दो घटक, जैसे अभी हमने देखा मैंने HNO मिलाया तो दो घटक मिलाया था। स्थिर क्वाथी केवल द्विअंगी होते हैं, द्विअंगी बाइनरी द्विअंगी विलयन होते हैं, विलयन होते हैं। अब देखिए उसके बाद एक छोटा सा और बात इसमें हमें समझना है कि जो स्थिर क्वाथी जो विलयन है यह बिल्कुल शुद्ध द्रव की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे इनका क्वथनांक बिल्कुल जैसे मानो कि शुद्ध द्रव हो। क्वाथी मिश्रण या विलयन कुछ भी का क्वथनांक शुद्ध द्रव जैसा होता है। मतलब जो सभी घटक होते हैं ना एक ही साथ द्रव रूप में बदल जाते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाला बात है कि जब ये एक ही साथ वाष्प बनते हैं तो क्या आप इन्हें प्रभाजी आसवन विधि जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड माने गर्म करके अलग अलग कर देना, जैसे चीनी और मान लीजिए पानी मिला हुआ है आप गर्म कर देंगे तो पानी वाष्प बन करके निकल जाएगा और चीनी पात्र में रह जाएगा। ये जो मेथड है इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं, प्रभाजी आसवन कहते हैं। तो क्या प्रभाजी आसवन विधि द्वारा स्थिर क्वाथी मिश्रण को अलग करना संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ही साथ वाष्प बन जाते हैं। तो ये लाइन लिखेंगे प्रभाजी आसवन विधि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा
स्थिर वाही मिश्रण को अलग करना संभव नहीं होता। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्थिर वाही विलयन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन। स्थिर वाही विलयन के प्रकार जानने से पहले आप ये जानिए कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये दो प्रकार के। आपने एक का नाम दिया, याद होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, और दूसरा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन। नॉन नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब जो पॉजिटिव धनात्मक विचलन वाला जो अनादर्श विलयन था उसकी क्या खास बात थी, वो ये थी कि इसका जो विलयन का वाष्प दाब है वो शुद्ध घटक से ज्यादा हो जाता है, और जब शुद्ध घटक से ज्यादा हो जाता है तो इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें आपने लिखा है, इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने पढ़ा है, जो पिछला जो वीडियो है आप देख सकते हैं। इस विलयन में घटकों के वाष्प दाब से अधिक वाष्प दाब विलयन का होता है। अच्छा, आपको एक लाइन और याद हो कि वाष्प दाब जितना ज्यादा होगा क्वथनांक उतनी ही कम होगा। इसका मतलब कि विलयन का क्वथनांक कम होता है किसके तुलना में, घटकों का। तो एक लाइन और इसके बारे में लिख सकते हैं, विलयन का क्वथनांक घटकों के क्वथनांक के अपेक्षा कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वाष्प दाब ज्यादा होता है। ठीक इसमें उल्टा है, इसमें बात नॉन आइडियल जो नेगेटिव सॉल्यूशन, इसमें जो क्वथनांक होता है विलयन का वो ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वाष्प दाब उससे कम होता है। तो इस प्रकार के विलयन का क्वथनांक घटकों के क्वथनांक की अपेक्षा अधिक होता है। क्वथनांक जो होता है इसका अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम होता है। क्योंकि वाष्प दाब कम होता है, क्योंकि वाष्प दाब कम
कम होता है। अब देखिए, तो क्वथनांक कुछ विलयनों का घटक से ज्यादा हो जाता है और कुछ विलयनों का क्वथनांक घटकों का अपेक्षा कम हो जाता है। इसी को आधार बनाकर जो स्थिरवादी विलयन है वो दो प्रकार का है। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ये है दो चरण के। एक वह विलयन जिसका क्वथनांक ज्यादा हो जाए और एक वह विलयन जिसका क्वथनांक कम हो जाए, घटकों की अपेक्षा ज्यादा हो जाए और घटकों की अपेक्षा कम हो जाए। तो एक को कहते हैं हम लोग, जैसे इसमें आपका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्या कहेंगे, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। इसकी क्या खास बात है कि जो घटकों का जो क्वथनांक होगा उसकी तुलना में क्वथनांक किसका कम हो जाएगा, तो मिश्रण का, जो मिश्रण बनाते हैं जियोट्रॉपिक मिश्रण, उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। घटकों के अपेक्षा मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट बीबी क्या होता है, तो कम होता है। दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, पिक्चर क्या एजियोट्रॉप, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात यह है कि घटक की अपेक्षा इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। घटकों के अपेक्षा विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एजियोट्रॉपिक जो सॉल्यूशन है, स्थिर क्वाथी जो विलयन है, यह विलयन हो गया कितने तरह के, दो प्रकार के। एक वह विलयन जिसका क्वथनांक घटक से कम हो जाए और एक वह विलयन जिसका क्वथनांक घटकों से ज्यादा हो जाए। इसमें इसके जो एग्जाम्पल है आपको याद रखने होंगे, आप इसे नोट करें, फिर मैं एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख देता हूं। तो इस वीडियो के आखिर में एग्जाम्पल देखते हैं। धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, मतलब जिसका क्वथनांक जो होता है न्यूनतम होता है, और अधिकतम क्वथनांक वाले जो स्थिर क्वाथी विलयन है उनके हमने बोर्ड पे पहले से लिखे। घटक ए और बी, आपको ये भी पता है कि जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं वह सॉल्यूशन ही एजियोट्रॉप से दिखाता है, स्थिर क्वाथी वाला गुण दिखाता है। तो दो घटक ए और बी लिया गया और जो बी का केवल एक का परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है। आप चाहें तो बी की जगह पर आप ए भी लिख सकते हैं, आगे 100 में से घटा दीजिए, प्रतिशत है 100 में से घटाने से पता चल जाएगा। जैसे H2O है और ये प्रोपेनॉल है, इसमें प्रोपेनॉल का देखिए घटक बी है, प्रोपेनॉल कितना परसेंट होना चाहिए, 71.69%। उसी तरह से H2O के साथ इस तरह से ये जो है
ये हो गया आपका क्वथनांक न्यूनतम हो जाता है, मिनिमम इजोट्रॉप का उदाहरण है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ देख सकते हैं। H2O का क्वथनांक 373 बटा 100 डीसी और प्रोपेनॉल का क्वथनांक 370.19 केल्विन। अब क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। किस अनुपात में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ जिसमें प्रोपेनॉल कितना होना चाहिए आपका, सॉरी 71.69%। तो अब जो मिश्रण बनता है विलयन, उसका क्वथनांक हो जाता है 350.27, मतलब समझ पाया। जल के क्वथनांक 373 उससे कम है, यहाँ तक कि जो प्रोपेनॉल है 370.19 उससे भी कम है ना। तो यही इसकी खास बात है कि जब मिश्रण बना देंगे तो मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो घटकों के क्वथनांक से भी ज्यादा कम हो जाएगा। इसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग इजोटोप्स कहते हैं। ये पॉजिटिव जो होते हैं विचलन वाले होते हैं, धनात्मक विचलन वाला होता है ये। वाला विलयन होता है। उसी तरह से ऋणात्मक विचलन वाला मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट है मैक्सिमम हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो देखिए HCl है और ये है HCl और H2, जिसमें से आपके HCl का परसेंटेज 20.3 होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये दोनों को अलग करना संभव नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दिया था, देखिए इसमें से 68% HNO3 था और 32% क्या था, जल था। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जल का क्वथनांक हो गया 373 केल्विन और HCl का क्वथनांक 188 केल्विन। दोनों को मिक्स कर दिए तो देखिए जल क्वथनांक इसके और इससे दोनों से बढ़ गया। ये होता है ऋणात्मक विचलन वाला। तो इस तरह से आपको इसमें परसेंटेज पूछा जाता है बार बार कि कितना परसेंट, जैसे कई बार ये पूछा गया होगा H2 और HCl में HCl का क्या परसेंटेज होता है जिससे वो स्थिर पदार्थ विलयन बना दे। तो आज का ये जो टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक मिश्रण का मतलब हो गया एक ऐसा विलयन जिस विलयन के घटकों को जब आपस में मिला देते हैं तो एक निश्चित ध्यान रखिएगा कि उनके परसेंटेज एकदम फिक्स होने चाहिए, उतने अनुपात में मिला देते हैं जब उनको, तो गर्म करने पर जब वो वाष्प होते हैं तो वाष्प की अवस्था में भी वही रह जाते हैं, निकलते नहीं है, अलग नहीं होते। द्रव होते हैं तब तो वो रहते ही हैं। तो आज का क्लास ही, फिर हम मिलेंगे एक अलग वीडियो के साथ दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।